नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई, लेकिन इस मुलाकात में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है एक तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, जेपी नड्डा की मुलाकात चिराग पासवान से काफी अहम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो है ये तस्वीर। देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में एक तरफ जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान बैठे हुए हैं। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के चर्चा चल रही थी और उसी दौरान की ये तस्वीर है। लेकिन अब इस तस्वीर में जो सबसे अहम चीज है वो ना तो चिराग पासवान है, ना तो जेपी नड्डा है, ना ही इन दोनों के बीच में हो रही बातें हैं, बल्कि जो सबसे अहम है वो इस तस्वीर में पीछे की ओर दिखाई दे रहा है। जरा गौर करिए दोस्तों, पीछे एक टीवी चल रही है और टीवी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। कल राहुल गांधी कश्मीर गए थे। कश्मीर में उन्होंने जबरदस्त स्पीच दी। कश्मीर के चुनाव में राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं, जबरदस्त भाषण दे रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं। और इसी बीच उनकी जो स्पीच थी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, वो इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर, उनके आवास पर टीवी पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी बात की अब चर्चा हो रही है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी को सुनने पर मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब राहुल गांधी की बातों पर गौर कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जो अपने घमंड में चूर रहा करती थी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, वो भारतीय जनता पार्टी अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके राहुल गांधी को सुनने पर मजबूर हो चुकी है। और ये मजबूरी राहुल गांधी ने ही क्रिएट की है दोस्तों। जी हाँ, जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौतियां दी हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को राहुल गांधी की इमेज ने घेर लिया। राहुल गांधी की इमेज, राहुल गांधी की जो यात्राएं थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर थी उस पर भारी पड़ गई। और अब जब वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, जनता के मुद्दे उठाने लगे हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की अब ये स्थिति हो चुकी है कि वो जो कभी राहुल गांधी को किसी लायक नहीं समझते थे, राहुल गांधी को ट्रोल करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणियां करते थे, आज वही अपने घर के टेलीविजन पर राहुल गांधी की स्पीच सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस पर जनता क्या कह रही है, किस तरीके से जेपी नड्डा और चिराग पासवान को लेकर के, उनकी इस मीटिंग को लेकर के बात की जा रही है, वो आपको देख लेना चाहिए। देखिए, जैकी यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि इस तस्वीर में 3 नेता हैं, तीसरे नेता का सही नाम बताने वाले को इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। और जो तीसरे नेता हैं वो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब दखल अंदाजी कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर शीतल यादव ने भी ट्वीट किया, लिखती है कि चिराग पासवान तो पहले से ही थे, नड्डा जी भी राहुल गांधी के फैन निकले, राहुल गांधी पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अनुराग लिखते हैं कि नेता तो एक ही है राहुल गांधी, बाकी 2 तो साइड हास्य कलाकार हैं। शैलेंद्र पटेल लिखते हैं कि भाजपा के नाक में दम करने वाले जननायक राहुल गांधी जी। पूजा दुबे ट्वीट करके लिखती हैं कि अंधभक्तों कुछ दिखा। और इस तस्वीर में राहुल गांधी की जो पीछे टीवी पर वीडियो चल रही है उसको सर्किल बना करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से राहुल गांधी की बातों पर गौर कर रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा दिलखुश यादव लिखते हैं कि देश में एकमात्र नेता, जन नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की तरफ हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ सरकार के लोग और सहयोगी पार्टी के सांसद भी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। शिवराज यादव लिखते हैं कि मुझे लगता है जेपी नड्डा राहुल गांधी के संपर्क में है, तो इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं। सोहेल फारूकी लिखते हैं कि तस्वीर में 3 नेताओं के बारे में आपने पूछा है और तीसरे नेता का नाम है वो कांग्रेस और देश के जननायक
राहुल गांधी जी हैं। जनता राहुल गांधी को भारत के प्रमुख नेताओं में से एक मानती है। अजय राहुल गांधी जी, इस तरीके से जनता जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रही है और इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई अब तो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब यह मजबूरी है कि राहुल गांधी के हर कदम पर उनको अब अपनी नज़र बनाकर रखनी ही पड़ेगी, वरना जो हाल स्मृति ईरानी का हुआ था, जो हाल कंगना रनौत का हो रहा है सांसद बनने के बावजूद, वही आगे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो सकता है। हालांकि स्मृति ईरानी अब मजबूर हो चुकी है राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर नज़र बनाने के लिए, ध्यान देने के लिए, उनके हर कदम पर अपना फोकस रखने के लिए मजबूर हो चुकी है, ताकि आने वाले चुनाव में वो परिणाम न झेलना पड़े जो लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ा था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।